गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस, ये एमएससी फाइनल बॉटनी के स्पेशल पेपर एरिड जोन इकोलॉजी के सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट्स, ट्रेंड और सोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो टॉपिक है अपना ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें सबसे पहले है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस। ये जो चारों गैसेस हैं इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इनके बारे में जानने से पहले हम ग्रीन हाउस के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस बेसिकली द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेस ट्रैप द हीट। ये जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस जिनकी हमने बात की, CO2, CH मीथेन, CFC एंड N2O, ये गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एंड क्रिएट द हीट रिफ्लेक्टिव लेयर दैट कीप्स द अर्थ एट ए लाइवल टेम्परेचर। ये जो गैसेस होती हैं ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये सभी गैसेस एक्यूमुलेट होकर जो पृथ्वी होती है, जो प्लैनेट होता है, जो अर्थ है, उसको गर्म रखती हैं। तो सबसे पहले हम CO2 के बारे में बात करेंगे। एक एक गैस के बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो CO2 के बारे में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं और इसके ट्रेंड्स क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 में। तो CO2 का एमिशन किसके द्वारा होता है, इसके सोर्सेस क्या हैं? CO2 जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर कोल या ऑयल, नेचुरल गैस या जो कार्बन रिच फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनको जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, तो इसका या क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो जो CO2 का कंट्रीब्यूशन होता है क्लाइमेट चेंज में वो सबसे ज़्यादा होता है, या क्लाइमेट चेंज में या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। लेकिन ये जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक होता है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 का जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस होती है, ये इसके जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इंक्लूड आउटगैसिंग फ्रॉम वॉल्केनोज, ओशन रिलीज, नेचुरल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक या ऑक्सीजन यूजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो नेचुरल सोर्सेज हो जाते हैं CO2 एमिशन के। इसके अलावा ह्यूमन सोर्सेज में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन सोर्सेज कम फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक सीमेंट प्रोडक्शन, डिफॉरेस्टेशन एज वेल एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस। तो CO2 का एमिशन नेचुरली भी होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। अगर हम ग्लोबली कार्बन एमिशन CO2 के एमिशन की बात करते हैं तो लगभग 36 बिलियन टन CO2 पर ईयर एटमॉस्फेयर के अंदर एमिट की जाती है नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अगर हम इसकी डेटा की बात करते हैं, इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं CO2 के या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 2019 में इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बहुत अधिक हुआ है।
global carbon emissions are expected to hit an all-time high in 2019. Emission from industrial activities and the burning of fossil fuels will pump an estimated 36.8 billion metric tons of CO2 into the atmosphere. Total carbon emission from all human activities, including agriculture and land use, at about 43.1 billion tons. 2019 में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से और फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से लगभग 36.8 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एटमॉस्फेयर के अंदर हुआ है। वहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, मानव की गतिविधियों के द्वारा, मानव गतिविधियों में इसमें एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किया जाता है और लैंड यूज़ को भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा लगभग 43.1 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 2019 के अंदर हुआ। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2019 की, तो 2019 के जो इनिशियली फर्स्ट 8 मंथ थे उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था वो काफ़ी स्लो डाउन रहा। और ये जो एमिशन जो अमाउंट था, एमिशन जो था वो लगभग 20 सालों में इंडिया में लोएस्ट एनुअल इंक्रीज़ था। 2019 के शुरुआत में जो CO2 एमिशन लगभग 2% इंक्रीज़ हुआ, जबकि अगर हम पिछले दशकों की बात करें 2001 से लेके और 2018 तक की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है पर ईयर लगभग औसतन एवरेज 5% इसका एमिशन हुआ करता है। जबकि 2019 में जो इसका एमिशन हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 2% ही इंक्रीज हुआ है जो शुरुआत की 8 मंथ के अंदर। अगर इंडिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की बात करते हैं तो इसका ग्लोबली बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि 2013 से जो इंडिया के द्वारा जो एमिशन हो रहा है CO2 का, वो लगभग आधा है वर्ल्ड का। द ट्रेंड इन इंडियाज़ CO2 emission is of global importance. Since 2013, the country has accounted for more than half of increase in global CO2 output. India's CO2 emission has doubled since 2005, driven by a rapid expansion in coal usage. The growth in posed to slow down in 2013. इंडिया में जो CO2 का एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, वो साल 2005 में जस्ट डबल हो गया, क्योंकि 2005 के बाद से या 2005 से जो कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कोयला इंडस्ट्री हैं, उनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, या ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इसका एमिशन बहुत अधिक होने लगा CO2 का एटमॉस्फेयर के अंदर। 2005 के बाद की डेटा की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जाकर ये जो रेट है इसके एमिशन की, वो कुछ स्लो डाउन हुई है उस पिछले 2 दशकों की तुलना में, या पिछले दशक में हम बात करते हैं तो उसके बाद 2019 में जो CO2 का एमिशन है वो इंडिया के द्वारा कम किया गया है, क्योंकि इन जो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल इंडस्ट्रीज़ और जो बर्निंग फ्यूल है, डिफॉरेस्टेशन है, इसके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। डिफॉरेस्टेशन को रोका गया, उसके लिए कई कानून बना दिए गए, कई लॉज हैं। इसके अलावा फ्यूल को भी कम जलाया जाता है। तो इन सभी रीज़न्स की वजह से धीरे धीरे इसका जो एमिशन है CO2 का, वो कम हुआ है।
तो अगर इसके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, CO2 इमिशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट हैं, तो इफ़ेक्ट में सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज है कि ये जो गैसेस हैं या CO2 के अलावा हम सभी गैसेस की बात करते हैं, इन सभी गैसेस की वजह से क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और जो प्लैनेट का टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सभी को। तो और ये एक बड़ा चैलेंज है ग्लोबली इसको कम करने के लिए, इसके एमिशन को, इन गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए। इंडिया के अलावा अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं CO2 एमिशन में, तो USA, चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो ग्लोबली एमिशन है वो बहुत अधिक है। जो कंट्रीब्यूशन है CO2 एमिशन में एटमॉस्फेयर के अंदर, वो इंडिया से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो CO2 के इफ़ेक्ट्स और उनके सोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है इस वीडियो के अंदर।